रामनगर में एक गरीब महिला रहती थी। उसे जीतू नाम का एक बच्चा था। बचपन में ही जीतू के पिता का देहांत होने के कारण वो महिला घरों में काम करते हुए बहुत मेहनत करके जीतू को पाली। जीतू स्कूल जाता था मगर उसे पढ़ाई पे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रहती थी। हर दम स्कूल बंक मार के खेलना, सिनेमा देखना जैसे काम करते रहता था। माँ से झूठ बोलकर पैसे लेकर अय्याशी करता था। थोड़े साल बीते, जीतू अब बड़ा हुआ। वो अब भी दोस्तों के साथ दारू पीते हुए, जुआ खेलते हुए टाइम पास कर रहा था। एक बार उसकी माँ उससे, बेटा अब मैं और काम नहीं कर सकती, कल से तुम्हें ही घर संभालना होगा, कहीं काम करके 4 पैसे कमाओ बेटा, बोली। अब जीतू को क्या करना है कुछ समझ नहीं आया। वो, वाह, इतने दिन आराम से बीत गए, अब मैं क्या करूं? मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे ही चला तो कैसे? कहकर मन में सोचा। एक बार वो गांव में से जा रहा था, तभी उसे एक सेकंड हैंड बाइक्स बेचने वाली दुकान दिखी। दुकान वाला एक आदमी से, भाई आपका बाइक 2013 मॉडल है, इसे इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, ये लो, और ऊपर से इसके डॉक्यूमेंट्स भी ठीक से नहीं है, मुझे फिर से डॉक्यूमेंट्स अरेंज करनी होंगी, उसके लिए बहुत पैसे खर्च होंगे, कहा। उसे पैसे देते हुए देखकर जीतू, वाह ये तो मस्त है, मैं भी बाइक चोरी करके बेचे तो कैसा रहेगा? एक बाइक चोरी किए तो बस है, 10 दिनों तक एंजॉय कर सकता हूँ, कहकर सोचा। ऐसे उसने एक जगह एक बाइक चोरी की। उसे लाकर उस दुकान वाले को दिखाया। वो आदमी तब, बाइक को दस्तावेजों के बिना खरीदना मुश्किल है भाई, देखे तो बहुत पुराना मॉडल लग रही है, 10,000 दूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं दे सकता, कहकर पैसे दिया। जीतू उन पैसों को देखकर बहुत खुश हुआ। वाह, आधा घंटे के काम के लिए 10,000 रुपए, ये तो बिंदास काम है। अब से और बाइकें चुरानी है, एक एक बाइक को चुराए तो लोग सतर्क हो जाएंगे, इसलिए एक ही दिन में ज्यादा से ज्यादा बाइकों को चुराना होगा। लोगों को भनक लगने से पहले ही ये सब करना है, मगर उन्हें कहां पर छुपाऊं, सोचा। तभी उसे एक उपाय सूझा। वो एक सब्बल और कुड़ाल लेकर गांव के बाहर आया। वहां डंप यार्ड में खुदाई शुरू किया। ऐसे उसने वहां पर एक अंडरग्राउंड टनल को तैयार किया। उसके अंदर जाने के लिए जमीन के ऊपर एक दरवाजा रखकर उसे बंद करके किसी को शक ना होने के लिए दरवाजे को कचरे से ढक दिया और वो बाइक, स्कूटर और स्कूटियों को चुरा के लाकर उन्हें उस अंडरग्राउंड में छुपाना शुरू किया। एक एक करके उन्हें ले जाकर दुकान में बेचकर पैसे कमाने लगा और उन पैसों को उड़ाने लगा। उस गांव में आनंद नाम का एक एसआई था। उसे रवि नाम का एक बच्चा था। रवि बहुत शरारती था। अगर उसे गुस्सा आया तो घर में के चीजों को ले जाकर बाहर छुपाने की उसकी आदत थी। एक बार उसे बहुत गुस्सा आकर माँ के एक चप्पल को ले जाकर बाहर छिपा कर आया। माँ को चप्पल के लिए ढूंढते हुए देखकर रवि अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लगा। जीतू के चोरियों के बारे में लोग आकर आनंद से शिकायत करने लगे। आनंद, मुझे आपकी परेशानी समझ आई है। एकदम से इतने सारे गाड़ियां कैसे गायब हो रहे हैं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब एक आदमी ही कर रहा है या कोई गैंग इसमें शामिल है, ये भी समझ नहीं आ रहा है। हमें थोड़ा समय दीजिए प्लीज, यहाँ पर झगड़ा मत कीजिए, कहकर उन्हें समझाया। आनंद उस गुस्से में बाइक पे अपने घर को निकला। घर आए आनंद के पास से रवि झट से फोन छीनकर कुछ देखने लगा तो आनंद का गुस्सा और बढ़ गया। वो फोन को छीनकर रवि के सर पे एक मारकर, घर आए तो बस फोन छीनकर बकवास गेम्स खेलते रहते हो, यही मन पढ़ाई पे नहीं रखते, जाओ यहाँ से, कहकर गुस्सा किया। बस रवि को बहुत गुस्सा आया। बाद में वो पिता के फोन को चुराकर उसे उसके बाइक में ही छिपाया। उस दिन रात के समय जीतू आकर आनंद के बाइक को चुराया।
और उसे ले जाकर अंडरग्राउंड में छिपाया। अगले दिन जब आनंद बाहर आया तो उसे अपनी बाइक दिखाई नहीं दी। फोन ढूंढे तो वो भी दिखाई नहीं दिया। अब आनंद को और गुस्सा आया। आनंद, रवि तुम्हारी शरारतें बढ़ गई है। शराफत से बाइक कहां पर छिपाए बोलो, नहीं तो हड्डी फसली तोड़ दूंगा, कहा रवि तब। नहीं पिताजी, मैंने बाइक को नहीं छिपाया, शायद किसी ने चुराया होगा, नहीं तो उनके चाबी घर में कैसे रहेंगे। आपको सताने के लिए सिर्फ फोन को चुराकर आपके बाइक में ही छिपाया, बस उतना ही, मगर मुझे बाइक के बारे में कुछ पता नहीं है पिताजी, कहा। तब आनंद को एक उपाय सूझा। वेरी गुड रवि, बहुत अच्छा काम किए, तुम घर में जाकर आईपैड लाओ, कहा। रवि आईपैड लाकर दिया तो आनंद उसकी मदद से अपने मोबाइल को ट्रैक किया। बाद में कांस्टेबल्स को लेकर उस नंबर को ट्रैक करते हुए डंप यार्ड के पास पहुंच गया। वहां कचरे को हटाकर देखा तो एक दरवाजा दिखाई दिया। ऐसे वो सब अंदर जाकर देखे तो बाइक स्कूटरों के साथ जीतू दिखाई दिया। पुलिस वाले जीतू को पकड़कर खूब मारकर जेल में डाले। जेल से बाहर आने के बाद जीतू अच्छा आदमी बनकर काम करते हुए जीने लगा। एक गांव में दो बच्चे एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। पटेकर धनवान का बच्चा था, मगर मुंशी तो गरीब बच्चा था, लेकिन वो दोनों अच्छे बच्चे थे। पटेकर बहुत होशियार था, हमेशा स्कूल में फर्स्ट आता था, लेकिन मुंशी को इतना पढ़ाई नहीं आता था। एक बार पटेकर एक वुडन टाइगर का खिलौना लाकर मुंशी को दिया। फिर पटेकर, दोस्त, मेरा पिता का ट्रांसफर हो गया है, कल ही हम जा रहे हैं, हमारे दोस्ती के लिए ये खिलौना तुम्हारे पास रखो, फिर कब मिलेंगे कि क्या है, कहकर खिलौना दिया। तब मुंशी उसे गले मिलकर दुखी हुआ। ऐसे कुछ साल बीत गए। मुंशी बड़ा होकर पढ़ाई ठीक से ना करने की वजह से पिता का पारंपरिक व्यापार में चाट मसाला बेचने का काम करने लगा। उसकी बीवी और बच्चे थे। मिले हुए कमाई से सही गुजारा ना होने की वजह से मुंशी हमेशा दुखी होता था। पाटेकर तो अच्छा पढ़ाई करके कलेक्टर बन गया। भ्रष्टाचारों को सजा देते हुए, गरीब लोगों को मदद करते हुए बहुत अच्छा नाम कमाया। एक बार पटेकर उसके ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था, तभी पियोन आकर एक वुडन टाइगर खिलौना को लाकर पटेकर को दिया। फिर पियोन, सर, बाहर कोई आदमी आकर इस खिलौना को देकर आपको देने के लिए कहा। मैंने कहा सर बिजी है, बाद में आने के लिए, लेकिन वो नहीं मान रहा है सर। कम से कम ये खिलौना आपको देने के लिए जिद कर रहा है सर, कहा। फिर खिलौना को देखकर पाटेकर, ओह माय गॉड, वो तो मेरा बचपन का दोस्त है, कहकर बाहर आकर देखा। उधर बहुत लोग उनको मिलने के लिए आए थे। उनमें से मुंशी को पहचान कर पाटेकर, अरे मुंशी, कैसे हो यार, इतने साल हुए हैं तुम्हें देखकर, आओ अंदर आओ, कहकर उसे गले मिला। बाद में ऑफिस में पाटेकर ने उसका हालत पूछकर सब कुछ जाना। तब पाटेकर, फिर तो तुम्हारा व्यापार ठीक से नहीं हो रहा है कहते हो। ये लो, ये 1 लाख रुपए लेकर इस्तेमाल करो, और भी पैसे चाहिए तो पूछने के लिए शर्माना मत, कहकर पैसा दे रहा था। तब मुंशी, दोस्त, मैं पैसों के लिए नहीं आया हूँ, तुमको देखने के लिए आया हूँ। मेरे मुसीबत तुमको बांटने के लिए कहा था, लेकिन पैसों की मदद के लिए तो नहीं, कुछ गलत मत समझो, कहा। तब पाटेकर, तुम्हारे बारे में और तुम्हारा आत्माभिमान के बारे में मुझे अच्छे से पता है रे, कहकर आंखें बंद करके थोड़ी देर सोचकर, एक काम करो, कल से तुम तुम्हारा चाट मसाला में बनाना स्टेम के टुकड़े मिलाकर बेचो, उसके वजह से मसाला का स्वाद तो खराब तो नहीं होगा, कहा। तब मुंशी, बनाना स्टेम्स मिलाना है, किस लिए? उनको मिलाएंगे तो स्वाद खराब तो नहीं होता है और भी अच्छा रहता है कहकर मैं सोच रहा हूँ, लेकिन क्यों मिलाना है उनको? पूछा। तब पाटेकर, वो सब तुम्हें जरूरी नहीं है, मैं जैसा कहता हूँ वैसे करो, तुम्हारा व्यापार अच्छा होगा, कहा। तब मुंशी, ठीक है पाटेकर, कहकर मान लिया। बाद में पाटेकर ने गांव में एक डॉक्टर को फोन किया। तब डॉक्टर, कलेक्टर साहब बोलिए सर, क्या काम है? पूछा। तब पाटेकर, आप मुझे एक मदद कर सकते हैं क्या डॉक्टर जी? कहा। तब डॉक्टर,
बताइए सर, आपके जैसे अच्छा इंसान पूछा तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। बताइए क्या करना है। कहा। तब पाटेकर, आपके हॉस्पिटल के बाहर जो चाट मसाला का ठेला है वो मेरा दोस्त का है। उसका व्यापार ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए उसको चाट में बनाना स्टेम मिलाकर बेचने के लिए कहा था। वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है कहकर कहीं पढ़ा था। वो सच है क्या डॉक्टर जी? पूछा। तब डॉक्टर, हाँ सच में सर, वो सेहत के लिए तो बहुत बहुत अच्छा है। हर रोज 40 ग्राम खाएंगे तो उसमें रहने वाला फाइबर, पोटेशियम, विटामिन B6 के वजह से बहुत सारे उपयोग है। क्यों ऐसे पूछ रहे हैं सर? कहा। तब पाटेकर, मेरा दोस्त को बनाना स्टेम चाट बनाकर बेचने के लिए कहा था। आपके पास आने वाले मरीजों को उधर का चाट खाने के लिए बताइए सर। ये जो मदद है आपको करना होगा। कहा। तब डॉक्टर, ये मदद नहीं है जी, मेरा जिम्मेदारी है। इतना अच्छा खाना खाने को कहने के लिए मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल रिकमेंड करूंगा सर। कहा। ऐसे गांव में सब डॉक्टर्स को फोन करके पाटेकर ने चाट के बारे में बताया। तब सारे डॉक्टर्स उनके पास आने वाले मरीजों को उधर चाट खाने के लिए कहने लगे। तब मुंशी के ठेले के पास भीड़ बढ़ गया था। वो बनाना स्टेम्स को टुकड़े करके चाट में मिलाकर लोगों को देते हुए व्यस्त बन गया था। पैसे अच्छे से मिलने लगे। फिर एक दिन मुंशी के ठेले के पास आया पाटेकर को धन्यवाद कहकर उसको बनाना स्टेम चाट मसाला बनाकर दिया।